जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस्वी एकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, जिसे हम अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स से टॉप 40 प्रश्न लेकर आई हूँ मैं। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक्स आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आपका ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका राइट आंसर होगा डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आपका ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी अर्ध विकसित के रूप में। आपका राइट आंसर होगा सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। आपका राइट आंसर होगा सी तृतीयक क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। आपका सही जवाब होगा डी न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए 48%, बी 50%, सी 54%, डी 64%। आपका राइट आंसर होगा सी 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। आपका ऑप्शन है ए तकनीक, बी चक्रीय, सी घर्षणात्मक, डी संरचनात्मक। आपका राइट आंसर होगा डी संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। आपका ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO, डी UNO। आपका राइट आंसर होगा सी NSSO। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? आपका ऑप्शन है ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी खुली बेरोजगारी, सी अदृश्य बेरोजगारी, डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। आपका राइट आंसर होगा सी अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। आपका ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण बेरोजगारी, बी शहरी बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, डी खुली बेरोजगारी। आपका राइट आंसर होगा सी शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन ए शिमला, बी हैदराबाद, सी पटना, डी नई दिल्ली। आपका राइट आंसर होगा बी हैदराबाद। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। आपका ऑप्शन ए अस्फीति की अवस्था, बी भारी उद्योग की अभिनति, सी कच्चे माल की कमी, डी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। आपका राइट आंसर होगा डी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। वैश्वीकरण
का अर्थ है आपका ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। आपका राइट आंसर होगा सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी विश्व बैंक। आपका राइट आंसर ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? आपका ऑप्शन ए डाडेकर एवं रथ, बी BS मिन्हास, सी DT लाकड़ावाला, डी PK वर्धन। आपका राइट आंसर होगा सी DT लाकड़ावाला। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था आपका ऑप्शन ए शहरी गरीबों को दूर करना, बी अल्पसंख्यक को उन्नत करना, सी अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। आपका राइट आंसर होगा डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। आपका ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में, डी गोवा में। आपका राइट आंसर होगा डी गोवा में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए बिहार को, बी मध्य प्रदेश को, सी झारखंड को, डी उड़ीसा को। आपका राइट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश को। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आपका ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव गरीबी सूचकांक, डी बहुआवामी गरीबी सूचकांक। आपका राइट आंसर होगा डी बहुआवामी गरीबी सूचकांक। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन ए IRDP, बी ट्राइसेम, सी NREP, डी उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आपका ऑप्शन ए IBRD का, बी IMF का, सी UNDP का, डी WTO का। आपका राइट आंसर होगा ए IBRD का। मानव विकास सूचकांक या HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी अमर्त्य सेन, सी केन्स, डी महमूद उल हक। आपका राइट आंसर होगा डी महमूद उल हक। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं पोषण, बी प्रति व्यक्ति आय, सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, डी सकल नाम निवेश दर। हमारा राइट आंसर होगा डी सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? आपका ऑप्शन ए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एंड जीवन स्तर, बी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार, सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, डी शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। हमारा राइट आंसर होगा सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए केरल, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। हमारा राइट आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आपका ऑप्शन ए उच्च मानव विकास श्रेणी, बी मध्यम मानव विकास श्रेणी, सी निम्न मानव विकास श्रेणी, डी अति निम्न विकास श्रेणी। हमारा राइट आंसर होगा बी मध्यम मानव विकास श्रेणी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए निर्यात बंद, बी आयात और निर्यात बंद, सी आयात बंद, डी नियंत्रित पूंजी। हमारा राइट आंसर होगा बी आयात एवं निर्यात बंद। पक्षदंत
बेरोजगारी एक विशेषता है। ऑप्शन ए उद्योग की, बी व्यापार की, सी कृषि की, डी यातायात की। हमारा राइट आंसर होगा सी कृषि की। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन पर, बी पूंजी निर्माण पर, सी बाजार का आकार पे, डी उपर्युक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन ए बिहार में, बी छत्तीसगढ़ में, सी उड़ीसा में, डी झारखंड में। हमारा राइट आंसर होगा सी उड़ीसा में। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? आपका ऑप्शन ए न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, सी करारोपण, डी भूमि सुधार। हमारा राइट आंसर होगा बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, डी एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। हमारा राइट आंसर होगा बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। आपका ऑप्शन ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, बी आय में असमानता, सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, डी लोगों में बुद्धि का अभाव। आपका राइट आंसर होगा बी आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपका ऑप्शन ए विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी क्योटो प्रोटोकॉल। हमारा राइट आंसर होगा बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? ऑप्शन ए परिवार कल्याण मंत्रालय, बी उपभोक्ता सहकारी समितियां, सी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हमारा राइट आंसर होगा सी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।